हेलो मेरे दोस्तों। आज हम क्लास 10th मैथ 27 फरवरी को जो आपका पेपर है उसके लिए 4 नंबर वाले 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इनके बेस पे बहुत सारे सवालों को लगाना सीख जाएंगे। ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। आइए इनको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका भैया, और ये 2024 और 25 में पूछा भी गया था। देखिए, कह रहा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 27 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। आपका बहुपद से सवाल है और इस पर एक सवाल जरूर जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आइए सॉल्व करते हैं भैया। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे भैया? हल। हमें बहुपद दिया है यहाँ पे पी एक्स बराबर, बहुपद को पी एक्स से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। हमें भैया पहले क्या ज्ञात करना? शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर हम क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? जीरो कर देते हैं। तो शून्य के लिए पी एक्स का क्या कर देंगे भैया? जीरो। तब आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर में जीरो हो जाएगा भैया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे भैया? गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे देखिए, जहां कुछ नहीं वहां क्या एक, गुणा करने पर 21 आना चाहिए भैया और जोड़ने पे 10। तो 7 और 3 10 होता है, 7 त्रिक क्या होता है? 21। तो यहाँ देख लीजिए भैया, हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 7 प्लस 3 10 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगी। एक्स को यहाँ लिख देंगे प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए भैया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7x प्लस में 3x प्लस में 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए भैया, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, x कॉमन है आपका तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे। x प्लस क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पर आपका 3 कॉमन है, ये x प्लस क्या हो जाएगा? 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो सेम सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिखते हैं भैया, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और जो यहाँ सेम नहीं उसको एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, बराबर में 0। अब 0 से क्या करेंगे? दोनों की तुलना कर देंगे भैया। एक बार इसका 0 हो जाएगा, एक बार इसका 0। इधर प्लस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर आ जाएगा -7। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा x बराबर -3। x के आपके भैया दो शून्य का आगे, क्योंकि दो घात बहुपद था तो शून्य को संख्या कितनी होगी भैया? 2। यहाँ लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक x बराबर -7 -3 है। अब हमें क्या करना भैया? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। क्या करना है भैया? जांच। जांच कर देते हैं भैया। जांच करने से पहले आपको कुछ बातें बता दें। जो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये -b/a के क्या होता है? बराबर होता है। और अल्फा इंटू बीटा c/a के क्या होता है? बराबर होता है। आपको ये पता होना चाहिए। आइए जांच करते हैं भैया। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल। नॉर्मली इन दोनों को जोड़ेंगे -7 और -3, ये आपका आ जाएगा -10। क्या आ जाएगा? -10। और यही भैया आपका जो शून्यकों का योगफल जो सूत्र के अकॉर्डिंग होता है, ये -b/a के बराबर होता है। -b को कहते हैं भैया यहाँ पे -x का गुणांक बटा a, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब कैसे भैया चेक करेंगे? यहाँ पर देख लीजिए आप, ये आपका होता है भैया ए, जहां कुछ नहीं रहता वहां पे एक रहता है। ये ए का मान है, बी का मान है, किसका मान है? सी का। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे बी का मान -10 हो जाएगा भैया, अपान में ए, एक से भाग करेंगे तो आपका सेम वैल्यू आ रही है। यानी कि हमारा भी नॉर्मली जोड़ने पर -10 तब भी आ रहा है और इस अकॉर्डिंग सूत्र के अकॉर्डिंग भी हमारा कितना आ रहा है? -10। यानी कि हमारा जो शून्यकों की क्या भैया? सही है। अब इनका गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता भी आपका, मतलब इनको नॉर्मली गुणा करना है। कितना आ जाएगा? 21। कितना आ जाएगा? 21। अब सूत्र के अकॉर्डिंग में कितना होता है? c/a, c/a, c का मान कितना भी? 21, a का मान कितना? 1। 21/1 करेंगे 21 ही आएगा। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या है भैया? बराबर। यही क्या होता है भैया? जांच के बीच इनके बीच क्या होता है? संबंध। क्या होता है भैया? संबंध। उम्मीद करती ये सवाल भैया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और बोर्ड एग्जाम में एक सवाल भैया यहाँ से जरूर मिलेगा। मेरा वादा है आप लोगों को कि इस पैटर्न पर एक सवाल जरूर जरूर आएगा। आप इसको देख लीजिए भैया। फिर आइए और अच्छे क्वेश्चनों को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है।
आइए प्यारे दोस्तों, आपका दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। और इस टाइप से भी आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल जरूर जरूर आएगा, भिन्नों पर आधारित, कि इसके अंश में जोड़ने या हर में घटाने या दोनों में जोड़ने से नई भिन्न प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल जरूर जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे करते भैया। ये सवाल भैया 2025 एनसीईआरटी 23 और 19 में है। देखिए भैया ध्यान से, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं भैया हल। माना अंश बराबर x और हर बराबर आपका क्या भैया y, क्योंकि जो भिन्न होता भिन्न बराबर ही होता भैया, क्योंकि हम जानते हैं जो भिन्न होता भैया आपका भिन्न होता है अंश बटा में हर। अंश बटा में क्या होता है भैया हर, यही तो होता भैया आपका भिन्न। हमें क्या ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, लेकिन हमें x और y का मान नहीं पता, तो पहले निकालते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार भैया, जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से घटाया जाता है। अंश अंश मतलब ये हो जाएगा आपका x में से क्या करना है, एक माइनस करना है, जबकि हर में कुछ नहीं करना है, तो y लिख देंगे। कितना हो जाता है भैया 1/3, कितना हो जाता है 1/3, यहाँ लिख दे भैया। फिर ये गुणा कराएंगे, हो जाएगा 3x माइनस 3 1 के 3 बराबर y को एक तरफ कर लेंगे भैया, 3x माइनस वाई, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर 3 प्लस तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। पुनः भैया प्रश्न क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, इस पैटर्न पर आते हैं भैया सवाल। अब कह रहा है भैया और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं, मतलब कि अंश में कुछ नहीं करना, हर में जोड़ना है। अंश को x ही लिखेंगे भैया, हर में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, तो भिन्न आपका कितना हो जा रही है 1/4, 1/4 ले लेंगे, फिर एक गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 4x बराबर में भैया y प्लस 8, y प्लस क्या हो जाएगा 8, y को इधर कर देंगे भैया, या यहाँ देख लीजिए आप, ये आपका हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व। अब तो आसान हो गया, इसी को समझना रहता है भैया कि जोड़ा जा रहा है घटाया जा रहा है, वो क्या प्राप्त हो रहा है। जब समीकरण बन गया भैया तो आप चाहे विलोपन लगा लीजिए चाहे प्रतिस्थापन, आपका आंसर आ जाएगा भैया। अब यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 व 2 से, एक आपका कितना है भैया यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा कितना है भैया आपका 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से भैया, यहाँ पर चिन्ह क्या है समान है, और तब कटेगा नहीं भैया, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है भैया बदल जाता है, घटाने पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया भैया आपका कैंसिल। यहाँ -4x और यहाँ 3x, आपका बचेगा -1x, क्योंकि 4 रुपए उधार थे, 3 रुपए दे दे कर उधार हो गया 1, तो -1x बराबर में भैया 8 रुपए उधार थे, 3 रुपए दे दे कर उधार -5, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। x बराबर आपका आ जाएगा भैया 5, कितना आ जाएगा 5, मतलब अंश का मान आपका आ गया है 5। अब x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, आपका y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका कितना था भैया यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 था। तो जहां x वहां क्या लिख देंगे भैया हम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, कितना लिख सकते हैं भैया 5 माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 पच्ची 15, इधर देख लीजिए भैया 3 पच्ची क्या हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर में भैया 3 है, इधर प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपको माइनस, क्या हो जाएगा भैया माइनस, हो जाएगा 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर भैया, यहाँ देख लीजिए 15 रुपए आप किसी को उधार थे, 3 रुपए देकर को उधार हो भैया माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आ जाएगा 12। यहाँ हमें एक्स और वाई का मान पता चल गया, अंश और वाई का मान, अंश और हर का मान क्या हो गया पता लग गया। अतः हम कह सकते हैं भैया जो भिन्न थी भिन्न बराबर क्या होता अंश बटा हर, अंश का मान आपका आ गया भैया 5, हर का मान कितना आ गया 12, 5/12 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस पैटर्न पर भैया एक सवाल आएगा, आप इसको देख लेना, जो कहेगा यहाँ पे जो अंश में जोड़ने कहेगा तो अंश में जोड़ना,
हर में जोड़ने कहेगा, हर में जोड़ना, और कभी कभी होता है अंश और हर दोनों में जोड़ने कहता है तब जोड़ देना, फिर समीकरण बन जाएगा भैया। फिर आप सॉल्व कर लीजिए एक्स और वाई को, फिर आप उसका मान ज्ञात कर लेंगे। उम्मीद करती ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर का सवाल था। आइए इसके बाद थर्ड नंबर सवाल को देखते हैं, वो भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए प्यारे दोस्तों, आपका तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। और इस पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल जरूर से जरूर पूछा जाता है। वो भैया क्या है सवाल, कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह 2023 में पूछा गया है। और भैया इनसे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। अगर केवल क्रमागत संख्या कहेंगे तो पहला हो जाएगा एक्स, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वन। और सम क्रमागत सम संख्या आएंगे, पहला होता है 2x, दूसरा होता है 2x प्लस टू। और अगर विषम कहेंगे भैया हो जाएगा पहला 2x प्लस वन, दूसरा हो जाएगा 2x प्लस थ्री। ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। इस पर भैया आधारित एक सवाल जरूर जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा। आइए भैया इसका सोल्यूशन करते हैं। इनके थ्रू आप सभी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। सबसे पहले भैया लिखेंगे हल। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या भैया, क्योंकि यहाँ सम बोल रहा था। पहला हो जाएगा भैया आपका 2x, दूसरा हो जाएगा 2x प्लस टू। अब प्रश्नानुसार भैया देख लीजिए यहाँ पे, प्रश्नानुसार प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है भैया, इनके वर्गों का योग कितना है 340। मतलब कि पहली संख्या भैया जो है आपका 2x इसका वर्ग प्लस में 2x प्लस टू इसका वर्ग, दोनों का योग मतलब जोड़ कितना है 340। 300 क्या भैया 40। अब भैया यहाँ पे सॉल्व करते, दो का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 4x² प्लस, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये आपका a के स्थान पे और ये किसके स्थान पे, b के स्थान पे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 2x² प्लस में यहाँ पे b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x प्लस में 2 बराबर में 340। अब यहाँ देख लीजिए भैया, ये हो जाएगा 4x² प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4x² प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8x बराबर में 340। 300 क्या हो जाएगा 40। यहाँ देखिए 4x² भैया जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 8x² प्लस में यहाँ इसको लिख देंगे भैया 8x, उधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा आपको माइनस, क्या हो जाएगा आपको माइनस 4 माइनस 340 बराबर में 0। ये हो जाएगा 8x² प्लस 8x। यहाँ पे भैया 340 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 336। 300 क्या बचेगा भैया आपका 36 बराबर में 0। यहाँ देखिए भैया 8 का पहाड़ा क्या है कॉमन है, तो 8 से भाग कर देंगे, हो जाएगा x² प्लस 1x माइनस, यहाँ पर देख लीजिए भैया 8 चौक कितना हो जाएगा 32। 8 चौक कितना हो जाएगा आपको भैया 32, एक बचा हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 बराबर में 0। अब भैया इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए गुणा करने पर आपको कितना आना चाहिए 42 और घटाने पर कितना आना चाहिए भैया आपका 1। कितना आना चाहिए 1। तो 7 छंग 42, 7 छंग क्या होता है भैया 42, तो 7 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ लिख देंगे हम आपको भैया x² प्लस 7 माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x² प्लस में भैया यहाँ पे 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देख लीजिए भैया इसके आगे, यहाँ पर यहाँ दो दो का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। यहाँ देखिए भैया x कॉमन है, क्या है x कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 7 और यहाँ पे माइनस 6 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लेंगे भैया यहाँ पे, और जो सेम नहीं है उसको एक बार लिख लेंगे बराबर 0। दोनों की 0 से क्या करेंगे तुलना करेंगे, क्या करेंगे भैया तुलना। यहाँ इधर प्लस से उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे इधर माइनस से उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा भैया प्लस। चूंकि हम निगेटिव वैल्यू को नहीं लेते भैया, यहाँ पे धनात्मक संख्या बोला गया है इसलिए निगेटिव वैल्यू नहीं ली जाएगी। अतः यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका x बराबर 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6। ये वैल्यू क्या है मान्य है। अब भैया हमसे संख्याएं पूछी गई थी तो हमने संख्याएं क्या मानी थी 2x और 2x प्लस 2। तो यहाँ जो संख्या हो जाएगी भैया आपकी, जो संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पे, पहला लिखेंगे 2x और दूसरा लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 2, इसके स्थान पे रख दीजिए भैया 2 गुणे यहाँ पर 6 और यहाँ पे भैया 2 गुणे 6 प्लस 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और यहाँ 6 दूनी 12 2 14, 12 2 कितना हो जाएगा भैया 14। तो दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं क्या होंगे भैया 12,
14, 12, 14, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करती है वाला सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वो संख्याएं क्या होंगी भैया 12 और 14, 12 और 14। इस पैटर्न भैया एक सवाल आएगा, आप उसको लगा पाएंगे अब मेरे ख्याल से भैया। उम्मीद करते समझ में आएगा, आप मन के इसको देख लीजिए। आइए इस पर और अच्छे क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए प्यारे दोस्तों आपका 4 नंबर का सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 और एनसीईआरटी बुक का है। सबसे बड़ी बात तो यही है। आइए इसको सॉल्व करते हैं भैया। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे डी का मान बताना भैया। 4 नंबर में इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आइए भैया सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भैया लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे भैया हल? क्या लिखेंगे हल? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है भैया 17वां पद इसको हम लिखते हैं भैया A17। क्या लिखेंगे A17 17वां पद उसके भैया 10वें पद से 7 अधिक है। ये अधिक है दूसरे वाले में जोड़ते हैं भैया तो यहाँ हो जाएगा A10 प्लस में 7। ये प्रश्न कह रहा था भैया कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक ये अधिक है तो इस वाले में क्या करेंगे जोड़ देंगे भैया। अब देखिए ध्यान से भैया हम A17 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 16D। A प्लस क्या लिखेंगे भैया 16D बराबर में 10 को क्या लिखेंगे भैया एक कम कर दीजिए A प्लस 9D। A प्लस क्या हो जाएगा आपका भैया 9D। क्या हो जाएगा 9D प्लस में 7। यानी कि अगर आपसे 20वां पद पूछे तो आपको बताना है A प्लस 19D। अगर आपसे 25वां पूछे तो A प्लस 24D। एक कम करके आपको बताना है। A तो रहेगा उसमें D जोड़ देना है कम करके भैया। मान लीजिए आपसे 50वां पूछता है पद भैया तो हो जाएगा A प्लस 49D। क्या हो जाएगा A प्लस 49D। उसी प्रकार यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 16D और इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D। अब भैया A और D को एक तरफ कर लेंगे संख्या एक तरफ कर लेंगे। देखिए भैया ध्यान से यहाँ पे A से आपका क्या A क्या हो जाएगा कैंसिल। A से A क्या आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा 16D माइनस क्या यहाँ पे 9D बराबर में 7। बराबर में क्या हो जाएगा 7। 16 में से 9 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 7D बराबर में 7। अब जो गुणे में कहाँ चला जाएगा आपका भाग में कहाँ चला जाएगा भाग में 7 7 क्या हो जाएगा कैंसिल। डी बराबर आपका कितना आ जाएगा 1। कितना आसान सवाल था लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया है। अतः सार्वंतर डी बराबर 1 होगा। ये आपका क्या भैया राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लीजिए और इस पर आधारित सवाल आते हैं भैया। आइए हम इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए प्यारे दोस्तों आपका 5th नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर यहाँ सवाल आते हैं लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। तो आइए इसको सॉल्व करते हुए इसमें हमें क्या ज्ञात करना बहुलक। इस सांख्यिकी चैप्टर से आपका भैया तो सबसे पहले बहुलक को आपका सूत्र बता देते हैं। बहुलक बराबर होता है आपका यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इन सभी को जानने से पहले भी आपको पता होना चाहिए इसको लगाने से पहले कि L क्या है F1 क्या है F0 क्या है F2 क्या है H क्या है भैया। आइए बताते हैं ध्यान से। सबसे पहले भी अगर आपको F1 पता लग जाएगा सब कुछ पता लग जाएगा। F1 को कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या कहते हैं भैया बारंबारता। तो इसमें जिसकी संख्या सबसे बड़ी है भैया वही आपका क्या होगा भैया F1 और F1 के पहले क्या आएगा भैया F0 उसके बाद क्या आएगा भैया आपका F2 क्या आएगा F2 और उसके ऊपर ही होता है भैया आपका L। क्या होता है L और दोनों को घटा देंगे भैया आपको क्या आ जाएगा H। H को कहते हैं वर्ग माप L को कहते हैं इसको कहेंगे निम्न सीमा इसको कहेंगे उच्च सीमा। तो यहाँ लिखेंगे भैया हल। यहाँ बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता 23 है। इसलिए वर्ग अंतराल 30 से 40 होगा। इसका वर्ग अंतराल कितना होगा 30 से 40 होगा। क्या होगा भैया 30 से 40 होगा। अब देख लीजिए भैया तो यहाँ पे हम सबका मान लिख लेते हैं इसीलिए तो यल बराबर आपका हो जाएगा भैया यहाँ पे 30। कितना हो जाएगा 30
एच कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, 40 माइनस 30 कितना आ जाएगा 10। और यहाँ पे भैया F1 का मान कितना हो जाएगा आपका 23, और F0 का मान कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे भैया F2 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 14, कितना हो जाएगा 14। बस कुछ करना नहीं भी, अगर आपको F1 और F0, F2, L और H का मान पता है तो यहाँ पे भैया बहुलक पे सूत्र रखिए, आप कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। और इस पैटर्न पर सवाल जरूर जरूर आएंगे भैया। देख लीजिए आप लोग, यल का मान कितना है आपके पास पर भैया यहाँ पे 30, कितना है 30 प्लस F1 का मान भैया कितना है आपके पास यहाँ पर 23 है, कितना है भैया 23 माइनस F0 का मान कितना है भैया 21, तो 21 लिखें अपॉन 2। F1 का मान भैया कितना है आपके पास यहाँ पे 23 माइनस F0 का मान भैया आपके पास कितना है, F0 का मान है आपके पास 21 माइनस F2 का मान भैया आपके पास कितना है 14, तो 14 लिख देंगे। H का मान भैया कितना है आपके पास 10, कितना है 10, तो हो जाएगा 30 प्लस यहाँ 23 में से 2 जाएगा भैया आपका, 23 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 बटे में भैया 23 दुना कितना होता है 46 माइनस, किसी के 14 रुपए उधार थे, किसी के 21 रुपया, कई रुपए उधार हो गए भैया 35, कितना हो गए 35, यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा आपका 10, तो हो जाएगा 30 प्लस में भैया यहाँ पे 10 दुना कितना हो जाएगा 20 बटे में 46 में से भैया 35 घटे कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा भैया 30 प्लस भैया जब हम 20 में 11 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.82, 1.82, इसको जोड़ेंगे भैया आपका हो जाएगा 31.82, यही क्या हो जाएगा आपका भैया बहुलक, क्या हो जाएगा आपका भैया बहुलक। और इस पैटर्न भैया जरूर से जरूर सवाल आएंगे। उम्मीद करते भैया हमने आपको 4 नंबर वाले 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया भैया, आपको अच्छे तरीके से समझने आ गया होगा। ऐसे भी हम लॉन्ग वीडियोस लेकर आने वाले हैं, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आपका 27 फरवरी को मैथ और 25 फरवरी को भैया साइंस के पेपर में अच्छा स्कोर हो सके। आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर जरूर शेयर करिए। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।